आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 करेंगे। रीड कर। On 1st January 2013, 1012% debenture of rupees 100 each of Shiva Ltd were held as investment by Mr. Dharmesh at a cost of rupees 91,000. Interest is payable on 31st December. हाँ, क्या बोला है? हेल्ड बोला है, तो हेल्ड को पहले अंडरलाइन कर लेना। हेल्ड बोला है, इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, तो पहला क्या आएगा? डेट क्या है? 1 जनवरी 13। ओके, हेल्ड बोला इसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1000 इंटू 100, मतलब 1 लाख फेस वैल्यू आया, बराबर, और 91,000 कॉस्ट आया। इंटरेस्ट पेएबल का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट कब पे होने वाला है? 31st December. 31 दिसंबर एवरी ईयर। ओके, मतलब आज कौन सा डेट है? 1 जनवरी है, मतलब एक दिन पहले मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो उसके लिए बैलेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, ऑलरेडी मिल चुका है मुझे। ओके, तो बैलेंस में इधर कुछ नहीं आएगा। इतना क्लियर? आगे बढ़े, रीड कर। On 1st April 2013, 20,000 of such debentures were purchased by Dharmesh at rupees 98 cum interest. एक मिनट नीचे कौन करके साइलेंट रखा कर। हाँ, बोल फिर से रीड कर। On 1st April 2013, 20,000 of such debentures were purchased by Dharmesh at rupees 98 cum interest. डेट 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 1st April 2013. 1 अप्रैल 2013। क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है, बराबर। उसके बाद कुछ तो बोला है, कुछ तो इंटरेस्ट बोला है। क्या इंटरेस्ट बोला है? कम इंटरेस्ट, बराबर। हाँ. कम इंटरेस्ट मतलब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। दूसरा वर्ड आता है एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, तो कितना था अपने पास? 30,000 हम लोग ने परचेस किया। नहीं 30 की 20? 20,000. सॉरी, 20,000 ये रुपीस में दिया है, बराबर। उसके लिए मैं डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 100, तो मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिला 200। ओके, 200 इंटू कितने में परचेस किया मैंने? 98। कितना हुआ? 19,600। ओके, अभी वो सम में क्या बोला है? कम इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव मतलब टोटल किया है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। समझा? क्या बोला? समझा? इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हम लोग को पता है ना, कॉस्ट एक जगह लिखते हैं, इंटरेस्ट बाजू में लिखते हैं ना, तो इसके अंदर से हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो टाइमलाइन बना लेते। कहां से चालू होता है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर। मैंने परचेस कौन सा डेट को परचेस किया था? 1 अप्रैल, मतलब यहाँ पे परचेस किया था मैंने, बराबर। 31 रहता तो 30 रहता तो यहाँ पे। ओके, फर्स्ट है उसके पहले। तो कितना महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है? 3 महीने का। तो क्या करेगा? 30,000 फेस वैल्यू है ना इसका, सॉरी 20,000, 30 क्यों बोल रहे सबसे? 20,000 फेस वैल्यू है ना, इंटू 12% कितना आया? 2,400. 2,400। ये 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए कितना? सॉरी 3 महीने के लिए कितना मंथ? 600। तो इधर से माइनस में क्या करेगा? इंटरेस्ट माइनस करेगा, कितना? 600। तो मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 19,000। समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? तो मैं इधर लिखेगा ना, कौन सा डेट? 1/4/13 टू बैंक कितना? 200 इंटू 100, सर अभी 20,000। अभी ये कॉस्ट में लिखना है 19,000, और 600 क्या बोला? इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट में लिखना है। पर इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग अलग मारते हैं ना। हाँ, ये सम अलग है ना। उसमें जो पहला हम लोग ने सम किया था
उसमें कुछ कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट ऐसा कुछ था। तो इसके अंदर बोला है इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, कम इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, टोटल किया है उसके अंदर इंटरेस्ट, इसकी वजह से हम लोग को अलग करना पड़ा। समझा? समझा? ऐसी टाइप के एग्जाम के लिए आने वाला। इसके पहले जो करवाया हुआ में प्रैक्टिस था। क्या प्रैक्टिस था? कि परचेज किया तो इधर, सेल्स किया तो इधर, छोटा मोटा इंटरेस्ट कैसा निकालने का उसका प्रैक्टिस था। ये ओवरऑल सम है। समझा? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। बोलो, रीड कर। On 1st September 2013, 30,000 of such debentures were sold at rupees 96 x interest. सोल्ड बोल रहा है, ओके, साथ में क्या बोल रहा है? एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट आएगा ना उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, बाहर है, बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, कितना? 30,000. 30,000 रुपीज, 30,000 था, इस वजह से मैंने डिवाइड बाय 100 करके फेस वैल्यू निकाला 300। तो 300 इंटू कितने में? 96. 96 कितना होता है? 28,800. 28,800। 800. क्या बोला? अगर इधर कम इंटरेस्ट होता मैं पहला इधर से इंटरेस्ट माइनस करता, बराबर। इधर क्या बोला है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट बोला है, तो मतलब मुझे इंटरेस्ट बाहर निकालना पड़ेगा। कैसा इसमें निकालेगा? से ही बाहर निकलने का, ये अमाउंट से। इसके अंदर से नहीं, अलग सा निकालना पड़ेगा। तो फेस वैल्यू 30,000 है, बराबर, इंटू 12% कितना? 3,600। टाइमलाइन बना लेते। यहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, बराबर। और आज डेट क्या है? 1 सितंबर, आज ये डेट है ना। कितना महीने का पेंडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 3,600। ये 12 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए कितना? 2,400. 2,400। ये मुझे क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट इसके अंदर है क्या? नहीं है। क्यों? एक्स इंटरेस्ट बोला इस वजह से। कम इंटरेस्ट बोला तो मैं अभी इसके अंदर से माइनस करता। समझा? तो अभी इसमें से क्या माइनस होगा? डायरेक्टली क्या माइनस होगा? कॉस्ट। कॉस्ट कैसे मिलेगा? कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू 30,000। 1,10,600. हाँ, 1,10,000 ना, 600 कैसा? हाँ हाँ हाँ, बराबर. 600 बाहर है। 1,20,000. 1,20,000 इंटू 30,000, 27,500. 27,500 माइनस करके 1,300 क्या हाँ. प्रॉफिट आया। ये समझा? ठीक है, अभी लिख लेते। पहले कभी भी वर्किंग नोट करने का, उसके बाद पोस्ट करने का। 1,913 बाय बैंक 300 shares into 100, 30,000 face value. Selling amount 28,800. Interest amount 24. 2,400. Profit आया 1,913 to profit and loss account. Profit कितना? 1,300. 1,300। समझा? प्रॉफिट कॉस्ट के इधर लिखते हैं क्या? हाँ, प्रॉफिट कॉस्ट के उधर ही लिखने का। समझा? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है? ओके, नेक्स्ट जाते हैं। On बोल। On 1st December 2013, 50,000 of such debentures were sold at rupees 99. Cumulative interest. Interest is received on a due date. हाँ हाँ, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। क्या बोल रहा है? सेल्स हो रहा है ये डेट को, बराबर। एंड क्या बोला है? कम इंटरेस्ट बोला है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट बोला है। ₹50,000 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 500 इंटू 99, मतलब कितना हो गया? 49,500. 49,500। अभी इसके अंदर इंटरेस्ट ऐसा बोल रहा है, बराबर ना। तो मुझे इसके अंदर से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हम लोग को टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। Jan, Feb, March.
इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? दिसंबर में मिलता है, बराबर। और आज डेट क्या है? 1 दिसंबर, इधर है ना अपन, हाँ। मतलब कितना, 11 महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है। ओके, तो कितने के ऊपर? 50,000 के ऊपर। फेस वैल्यू 50,000 है, 50,000 इंटू 12% कितना आता है? 6,000 6,000 12 महीने के लिए, तो 11 महीने के लिए कितना? 5,500 5,500। ये 5,500 इसके अंदर इंक्लूडेड है बोला, तो इससे से माइनस करो, कितना बचा? 44,000 44,000। ये मेरा हम्म इनकम हो गया। इसमें से माइनस कॉस्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट का डेबिट माइनस क्रेडिट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू कितना सेल किया? 50,000। वन लाख 11,300 माइनस कर ले 28,800 से 82,500 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 90,000 क्या? 90,000 इंटू 50,000 कितना आया? 45,833 45,833 बराबर। हाँ। माइनस करके 1,833 लॉस आया मुझे, 1833 बराबर। लॉस आया, सबको समझा? लॉस आया, ओके। लिख लेते, फर्स्ट 12-13 बाय बैंक कितना? 500 इंटू 100, यहाँ पे 50,000 आएगा। यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा कॉस्ट में? 49,500 44,000। 49 के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है ना, इंटरेस्ट को बाहर निकाल देगा, कितना? 5,500। ये समझा? लॉस है, लॉस रहेगा तो कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस हुआ? 1,833। क्लियर? कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? आगे बढ़े। अभी क्या है? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर हाँ, 12%। मतलब 31 दिसंबर इंटरेस्ट पे करना है। पर इधर बोला है एक कोटेड एट 9। कोटेड एट 93, हाँ वो लास्ट में। 31 दिसंबर आया, मतलब इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे फेस वैल्यू पे निकलेगा, फेस वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट। फेस वैल्यू का डेबिट कितना है? 1,20,000 माइनस क्रेडिट कितना है? 80,000, तो बचा कितना? 40,000। इसके ऊपर 40,000 के ऊपर 12% इज इक्वल टू 4,800। समझा? अब ये 31 दिसंबर का इंटरेस्ट पूरा 12 महीने के लिए ले रहा हूँ, हम लोग को यही लेना है 4,800। क्यों इधर ये पूरा क्यों लेना है? हाँ, ये पूरा क्यों लेना है? क्योंकि साल में एक ही बार तुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है ना, एक बार मिल रहा है, मतलब वो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा तुझे। तो साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इतना इंटरेस्ट क्यों निकाला? ये मैं परचेस करते वक्त उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना पेंडिंग था, ये पेंडिंग है, समझा? अभी ये एक्चुअल पे 31 को मिलेगा। इंडिविजुअली सोचो, सबको मिक्स मत करना, समझा? जब भी हम लोग ने ये 5,500 निकाला तभी सोचा क्या, अरे उधर तो इंटरेस्ट मिला था ना। मैं देख सबके लिए टाइमलाइन भी अलग बना रहा हूं, सबका इंडिविजुअल, कुछ मिक्स मत करो। उसे चाहे तो एक ही बना देता मैं, समझ में आ रहा है? हाँ, तो 4,800 इधर क्या आएगा? 31 दिसंबर 13 बाय बैंक ब्रैकेट में इंटरेस्ट कितना? 4,800। समझा? ओके, और कुछ है? खत्म? और सिर्फ कोटेड प्राइस है, मतलब क्लोज कर लेते। इधर आएगा 1,20,000, इधर आएगा 1,20,000, यहाँ पे आएगा 40,000। उसको क्या बोलेगा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा डेट? 31 दिसंबर 31 दिसंबर ना, वो मार्च का हम लोग को आदत लगा, लेकिन ये डेट दिसंबर का आ गया। ओके, इसका टोटल निकालो, कितना आया?
12,700, ये इधर जाएगा, इधर बैलेंस आएगा ही नहीं क्योंकि एक दिन पहले इंटरेस्ट मिला है, वही दिन को इंटरेस्ट मिला शायद। इधर 12,700 आएगा, माइनस करके 12,100 यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में 31 दिसंबर 13। ओके, हो गया। अब ये क्लोज कर, इसका टोटल कितना है? 1,13,300, 1,11,300। 1,11,300, ये इधर जाएगा 1,11,300। बैलेंस बोल। वो कोटेड है ना, तो वो हाँ तो कोटेड बैलेंस तो बोल। 36,667। बैलेंस कितना? 36,000। 667। ओके, और अपने पास इधर कितना बैलेंस है? इधर 400 शेयर्स है, इंटू 100 है, बराबर। तो 400 शेयर्स इंटू कोटेड प्राइस कितना है? 93 ना, मल्टीप्लाई कर 37,200। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कौन सा छोटा है वो लेना है, तो इसमें से छोटा बैलेंस ही है। जब बैलेंस ही रहेगा तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसे लिखें 36,667। समझ में आया? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है?